हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप कोई चीज़ की कीमत कैसे कम कराएं सस्ते में। मैं रियल एस्टेट में हूं तो मैं कोशिश करूंगा मकान के बारे में बात करें। और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ होती है, इसमें आप कम ज़्यादा कराने लग गए तो फिर तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो ये फ़ायदे का है। जो भी बातें मैं करूंगा वो मेरा तजुर्बा है अपना, वो मैं शेयर करूंगा। हो सकता है वो आपके लिए काम करें, हो सकता है ना करें। तो ऐसा है कि जब आप घर खरीदने जाएंगे तो क्या करें कि आपको सबसे सस्ता उस शहर में, उस जगह पे अगर किसी को मिली हो, आपको कैसे वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। चांस की चीज हमेशा रहती नहीं है, लेकिन चांस की चीज कैसे हमेशा बना दिया जाए। बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले बन जाओ। लोग कहते हैं गरम लोहे पे हथौड़ा मारो, मैं कहता हूं हथौड़ा इतनी जोर से मारो लोहा गर्म हो जाए। तो कैसे, मतलब कभी भी आप क्रिएट कर, मास्टर तो वो है ना। चांस लग गया तो फिर तो क्या है, वो तो फिर कोई भी कर लेगा। लेकिन आप कभी भी चांस कैसे बना लें घर खरीदने के बारे में, यही चीज़ें कोई भी बिजनेस पे अप्लाई करेगी। मैं ऐसे बता रहा हूँ डायरेक्ट। इससे पहले कि आगे बढ़ूं मेरे बारे में, मेरा नाम सनत ठाकुर है। मैं आर्मी में पहले सर्विस कर चुका हूं, एक फ़ौजी था मैं। और पिछले 7 सालों से मैं रियल एस्टेट कर रहा हूं। इससे पहले मैंने और भी प्राइवेट जॉब एज ए परचेस मैनेजर किया, तो मुझे सेलिंग का बहुत तजुर्बा रहा है। और लगभग ज़िंदगी के 10 साल मैंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में गुजारे, जहाँ पे मुझे ये सब सीख मिली और आप लोगों से वो मैं शेयर करूंगा। पर ये जो है तजुर्बा, ये हार्डकोर मैंने रियल एस्टेट में खुद किया है। तो घर, पहली चीज आपको पता लग गया मेरा बजट कितना है, वो क्लियरिटी लाओ। नहीं तो मान लो आप लोन पे ले रहे हैं, तो लोन कितना आपका अप्रूव्ड है वो जाके कोई भी जो नेशनलाइज बैंक है उनसे एक लेटर ले लो। ऐसे नहीं कि खाली बात कर लो, अगर लेना ही है, निकल ही पड़े हो तो यार तब तक ये तैयारी कर लो ना। आपको ये काम देगी निगोशिएट करने के वक्त, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आपके बात में वजन भी रहेगा। जब आप बात करने जाते हो और जेब में पैसा है तो अलग बात करते हो, एक लेवल अलग रहता है कि ये देखो हाथ में मेरे पास 50 लाख है, मेरा लोन है 1 करोड़ का, ये सैंक्शन लेटर है और ये है, और इमीडिएट ये चेक है, मैं साइन करके दे दूंगा। आप बताओ प्राइस क्या है। कुछ बात नहीं करने का, 3 घंटे ये है, किचन में टाइल नहीं है तो छत पे ये नहीं है तो ये नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है बहुत अच्छे से बोल दिए तो खाली बोल ही लोगे। नेगोशिएट करने का एक कड़क अंदाज होता है। ये तो सभी लोग यही जानते हैं कि क्या करना है, बुराई 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 बोलते रहो। यू नो, नेगोशिएशन का पहला लेसन जो मेरे को सिखाया, खरीदना है जाओ उसकी कमियां बताते रहो, बेचना है ज्यादा में अच्छाइयां बताते रहो उसकी, और इस तरह से होता है। अब ये सुन सुन के सामने वाला खाली पकता है। आप घर खरीदने क्यों गए भाई, जब इतनी 10-10 20-20 50-50 आपको प्रॉब्लम नजर आ रही थी घर में, तो बोलता लेने क्यों आए हो, मत लो। अंदर ही अंदर सोचता है, मुंह पे नहीं बोलता। नहीं तो वो शाना है, वो सोचता है इसको बेचना है और इसका तो ये सुनना ही था, ये बीन बजानी थी इसने, तो उस पर उसको कुछ आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। उल्टा एकदम आज उसको ऐसा ना रिवर्स अप्रोच मारो। आपका घर बहुत बेहतरीन है, सबसे आज तक जितने घर देखे उसमें वन ऑफ द बेस्ट घर मैंने आपका देखा है। पर अपनी प्रॉब्लम बताओ सर, मेरी दिक्कत है, मेरे पास इतना ही पैसा है, जो बोलो। अब सब अच्छा है, आपका घर ताजमहल है, पर मेरे पास पैसा ही इतना है, और 10% कम करके पैसा बता दो। मान लो 1 करोड़ का है, 90 मेरा बजट है, उसके ऊपर मैं जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। आप बोलोगे 50 बढ़ा दो तो नहीं बढ़ा सकता सर, ये है मेरी कंडीशन है। बाकी मैं आपके कोई कमी नहीं, मुझे पसंद है आपका। सुनने वाले को आपने खुश कर दिया, पीपल स्किल है ये। आप तारीफ किए बिना उसका दिल नहीं जीत सकते। बर्फ को पिघलाना है, थोड़ा सा गर्मी दो उसको, गर्माहट लाओ। बाकी सब 10 लोगों से मीटिंग किया था भाई ने, सब ने बोला था तेरा ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो पका हुआ था। सुन सुन के उसको इतना गुस्सा आता है पूछो मत। उसके घर की बुराई करता है, मतलब हम बोल रहे हैं तुम बेवकूफ़ हो, तुमने घर खरीदना ही नहीं चाहिए था ऐसी जगह पे। उल्टा मैं उसको बोलता हूँ आप बहुत होशियार हैं सर, आपने तब ये दूरदृष्टा दिखाई और यहाँ पे घर लिया, वाह क्या बात है, वो भी कॉर्नर का दिया। जो अच्छा है ढूंढो और बोलो। आपको लगेगा प्राइस बढ़ा देगा, कोई फर्क नहीं। और फिर मैं ये बोलता हूँ कि सर मेरे पास पैसे ही इतने हैं, वो भी 10%
का मेरा और बफर, मतलब उतना स्पेयर करके कि फिर भी ये मान नहीं जाएगा, मुझे ये पता है सामने वाले का, आप उसकी जगह पे रख के देखो ना, आपको पूरा आ जाएगा। हर बेचने वाला चाहेगा सबसे ज्यादा मेरे को मिले पैसा, हर खरीदने वाला चाहेगा सबसे सस्ता मिल जाए। अब ये दो अपोजिट लोगों की लड़ाई है। अब कैसे ये सौदा होगा, ये अट्रैक्शन दोनों को नजदीक लाएगा। इसको भी घर खरीदना है, इसको भी, एक ही चीज कॉमन है, इसको खरीदना है, इसको बेचना है, दोनों जेन्युइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप गए और आपने अपना बता दिया कि सब कुछ बढ़िया है सर, लेकिन ये बोलेगा नहीं, लेकिन आप देखो मेरा लागत नहीं, मैं लॉस में जा रहा हूँ, ये है वो है। बोला मैं समझ सकता हूँ सर। इनफैक्ट जो वो उसकी मेन चीज पे वो डिफेंड कर रहा हो, या जो उसका मेन मुद्दा है, उसको आप उसमें शामिल हो जाओ। जैसे बोलता है मैं इसमें मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं ये काय का लॉस सर, आपने इतने में लिया 50 में, आज 1 करोड़ हो गई है, ये देखो अभी कमा रहे हो ना इतना पैसा। तो वो फिर बताएगा कि मैं बैंक में डालता तो ये होता, तो उसका कुछ एंड नहीं आता। उससे अच्छा मैं सिंपल बोलूँगा मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी जगह होता तो मुझे भी ऐसे ही लगता। आपने 20 साल पहले लगाए तो आपने सोचा ही होगा कि इतना मिले, मैं मान रहा हूँ सर, तो क्या करें, मेरा तो यही दिक्कत है सर, मेरा पैसे का है। अगर आप नहीं करते तो मुझे मजबूरी में मतलब फिर दूसरा देखना पड़ेगा, और मैं क्या बताऊँ सर। और मुझे ज़्यादा आता नहीं कि मैं निगोशिएट करूँ, बात करूँ, ये बोलूँ, जो है आपके सामने बता दिया सर। अब जो भी कीमत उसने बताई होगी, मान लो 1 करोड़ उसके माइंड में था, आपको भी 1 करोड़ था, या 1.10 उसके माइंड में था, आपने 90 बोला, 1 करोड़ का सौदा करना चाहिए, 10% कम में आपने बोला है। उसने जो भी रहेगा अपना रॉक बॉटम प्राइस तो देगा। सबसे मेन है उसकी लास्ट प्राइस निकालना, बस उसके बाद डील में मजा आता है। कि एक तो बढ़ा के उसने 10% बात किया ही है, 20%, 20 तो नहीं, 10% तो बढ़ा के उसने प्राइस कोट करते ही है। 5 तो तुरंत नेगोशिएट हो जाता है, 10% रहता है मुश्किल, एकदम लास्ट प्राइस। क्योंकि छोड़ना नहीं चाहेगा, 50,000 1 लाख भी सोचेगा ज़्यादा मिलता है मिल जाए ना 2 मिनट। और जो ज़्यादा होल्ड करेगा, जो ज़्यादा पेशेंस रखेगा, वही फायदे में रहेगा। जो ज़्यादा कोशिश करेगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देगा, ज़्यादा बात करेगा, वही देखना कम हो जाता है। जो ज़्यादा होशियार बनता है ना कि मैं इतना बताऊं ऐसे वैसे, 2-3 लोग उसके साइड से और लेके आता है, जो उसको लगता है कि ये लोग मेरे पॉइंट को सही तरीके से रखेंगे। कुछ नहीं, जो शांत बैठा रहता है बोलता सब ठीक है, क्या करें, वैसे है ही नहीं, तो पैसे का तो कोई नाटक नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप बोल दो कि भाई घर अच्छा है, बुराई मत करो। और ये अलग अलग लोगों से अलग अलग टेक्निक रहती है, हो सकता है मैं 8-10 वीडियो बनाऊंगा इस पर ये जो सबसे शॉर्ट एंड सिंपल है, जहां आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं है, जहां पे आपने कोट कर दिया। अब होगा क्या, वो बोलेगा देखो मैं आपको बताऊं यहाँ तक था, मैं 1.5 तो मेरा लास्ट है, उसके नीचे तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। बोला ठीक है सर, ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये है। फिर थोड़ा सा टाइम लो और बोलो कि भले अब जब फर्क बहुत कम हो गया है सर, आप 1 करोड़ की डील में आप इतना आए, मैं भी आपके लिए 2 लाख बढ़ा देता हूँ। इतना बोलने के बावजूद मुझे पता है मैं कैसे मैनेज करूँगा, किससे उधार लूँगा, पर्सनल लोन लूँगा, बीवी का सोना बेचूंगा, क्या है। आप हमेशा अपनी दिक्कत बताना, उसकी प्रॉब्लम नहीं बताना। ना ही बोलना कि आपकी प्राइस बनती नहीं है सर, 95 में भी नहीं बिकेगा, आप तो 1.5 बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा है, आप तो ओवर। कुछ नहीं बोलने का, आप देखो आपकी चीज़ है, आप डिसाइड करो सर जितने बेचना है, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, उल्टा बोलना है। और 2 लाख बढ़ा दो, बोलेगा मतलब ही नहीं, बहुत बड़ा गैप है। फिर बोल दो आप ठीक है, 1 लाख बोल दो, अगर होना है तो होगा, नहीं तो वैसे भी मीटिंग खत्म कर रहे हैं। ये सारी चीज में गैप लेना है, एकदम फट 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 5 मिनट में नहीं होना चाहिए, ये 20 मिनट में खेलना है पूरा। 20 मिनट से ज्यादा भी हो जाए तो बोलना ठीक है, सोच के बोलता हूँ, फिर निकल जाओ अगली मीटिंग में। कुछ अगर फंडा आ रहा है दिमाग में, मैं आपको सेलिंग का सबसे बड़ा राज यहाँ पे बता देता हूँ। इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ों के इतने सौदे करने के बाद मेरा एक्सपर्टाइज है, मतलब सेल्स ही खाली देखता हूँ मैं, और वो भी करोड़ के नीचे फ्लैट शायद हार्डली कोई 2-4 होंगे, पर सब इसके ऊपर की वैल्यू रखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो बायर और सेलर में से जो हाई रहेगा वही उसी की बात मान लेता है सामने वाला, पता नहीं।
तो मेंटली आपको बहुत टफ बनना है वो टाइम की। देखना मेरे हिसाब से सौदा होगा, मैं ही डोमिनेट करूंगा, अपर हैंड मेरा रहेगा, मेरे हिसाब से चलाओ। अगर मेंटली आप डरे रहे, भले आप मुंह से क्या बोलते हो फर्क नहीं पड़ता, पर दिमाग से क्या सोच रहे हो, देगा नहीं देगा पता नहीं होगा, जितना आप फर्म हो, कंपोज, कॉन्फिडेंस, उतना ही, ये मैं आपको सबसे बड़ा महान सीक्रेट बता रहा हूँ। कितनी मीटिंगें कराता हूँ, जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा मेंटली इंटर होते ही कि सब कुछ उसको पता है कि क्या करना है, और मेरे हिसाब से ही होगा, सौदा भी मैं करूँगा, इतना निकाल भी दूंगा, क्योंकि इतने बड़े सौदे में 5-10 लाख मायने नहीं रखता दोनों के लिए भी। जब 1 करोड़ की बात है तो सेम, अगर 50 लाख की बात है तो आप सोच लो, ये किरकोल है उनके लिए। पसंद आ गई तो वो सोचते नहीं इतना, चलो यार खत्म करो। तो आपको स्ट्रांग रहना है हमेशा, ऐसे नहीं कि बहुत गिड़गिड़ाना भी नहीं है, बोलना सर देखिए मतलब मैं समझ सकता हूँ, और मन में आपको, इसके लिए आप ये कर सकते हो सेल्फ टॉक वगैरह की, घर मिल जाएगा, या जो भी आप विजुलाइज करो, वर्बलाइज करो, वाइटलाइज करो। घर को देखा था तो वो टाइम से ही आप ऐसे सपने बुनना चालू करो कि ये घर हो चुका, यहाँ टीवी लगाऊंगा, यहाँ फ्रिज रहेगा, इसको ऐसे करूँगा, ऐसा एंटर करूँगा। जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आपका अट्रैक्शन होगा ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज, उतना ही उसके ऊपर वो हावी हो जाएगी। ये सब अनकॉन्शियसली होता है जब ये सौदे होते हैं। आप सोचो कि आप कहीं पर बैठे हुए हो, कोई आपका दोस्त, आप एक चाय पी रहे थे और एक आदमी आया, हेलो बोल के चला गया। आप उसको बोलते हो कि यार ये बंदा मुझे कोई ठीक नहीं लगा, पता नहीं। आप सोचो वो आदमी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है और चला जाता है, और उसके हुलिये से, उसके चाल डाल से आप बोलते हो आदमी ठीक नहीं लगा। आप कोई अंतर्यामी नहीं हो। कैसे? क्योंकि हम सबका एंटीना, अनकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के दिमाग को रीड कर लेता है, क्योंकि ब्रेन की फ्रिक्वेंसी रहती है कि यह बंदा की नीयत ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़। हम बोल देते हैं, लड़कियां ज़्यादा जल्दी जान जाती हैं कि सामने वाले की नज़र में नज़र डालते हैं कि क्या है इसके दिमाग में चल रहा है। आदमी भी जान जाता है। तो अनकॉन्शियसली हम सब कनेक्टेड रहते हैं। या कोई आता है तो यार ये आदमी बड़ा अच्छा लगा, हम जानते नहीं है कभी 10-20 साल से, पर हम तुरंत बोल देते बड़ा बढ़िया आदमी लगा यार। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव था, वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा था, तो ये फीलिंग आती है। तो वो टाइम आपकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, मेरा सौदा हो जाएगा, मीटिंग में डील डन होने ही वाली है। कितना गैप है डजेंट मैटर, लॉजिक से नहीं होता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आएगा और वो डिसाइड करेगा चलो फिनिश इट ऑफ और खत्म करते हैं, तो बंदो। कितने सौदे देखे मैंने, जो आदमी 50,000 कम नहीं कर रहा था वो 5 लाख कम कर लिया, पता नहीं उस वक्त क्या हो जाता है। तो कोई बहुत मतलब ये सारी बातें मैं बड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई सेल्स की बुक में नहीं पड़ेगा, पढ़ने को मिलेगी। हाँ डेफिनेटली मैंने ऐसी 50 किताब पढ़ दी है जो थोड़ा भी सेलिंग के बारे में हो। हर दुनिया के मैं अच्छे राइटर को पढ़ चुका हूँ। आपको बताऊँ तो फ्रैंक बेटगर मेरा फेवरेट था, बट वो अलग सेल्स पे जाता है। तो जिग ज़ैगलर को मैं बहुत मानता हूँ, ब्रायन ट्रेसी, शिव खेरा, इन लोगों को मैं पढ़ चुका हूँ। तो लेस ब्राउन, तो ये सारी चीज़ें, डेल कार्नेगी, तो लेस गिबलिन। फिर हम आते हैं कि हाँ, तो इनसे कहीं ना कहीं मैं सीखते रहा। तो यहाँ पर सब ब्रेन का खेल होता है, आपको यहाँ स्ट्रांग रहना है, बस ये पॉइंट बोलना था। और टिके रहना है, हंसते रहना है, बात करना है, कोई ऐसी बात नहीं करना है कि जिससे सामने वाले का हार्ट हो, मूड हो। अगर वो नो मोड में है या बहुत ही ऐसा नेगेटिव एनर्जी आ रही, तो उस दिन सोचना है कि सर सोचने का मौका दो, ज़्यादा बढ़ाओ मत मीटिंग को कि बहस हो जाए और डील खराब हो जाए। पसंद आई थी 120 देखा, एक पसंद आई, उसको भी तोड़ दें, फिर रात में सोचे बढ़ा लिया होता, घटा देता, पछताने से अच्छा है उसको सोचो कि आज सही नहीं माहौल चल रहा है, आपके अंदर की आवाज़ को सुनो। तो बोलना कि ठीक है सर, एक बार मुझे भी टाइम दो, मैं भी सोच लेता हूँ, बड़ा डिसीजन है, क्या हो सकता है, मैं आपको आई लेट यू नो, और दूसरे दिन फ़ोन कर दो जो भी है उसका। तो इसमें कभी ढील देने का, कभी पतंग उड़ाते ना वैसे, तो दूसरे दिन आपने बोला था मीटिंग कर लेना कि मैंने बहुत वर्कआउट किया है, सब एक्टिंग चल रहा है। हाँ, आप कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे थे, आप खा पी के सो गए, आपने डिसाइड कर लिया ये घर लेना ही है, मेरा बन के रहेगा। और आप अपना इंटरनल अगर थोड़ा बहुत चीज़ अच्छी है तो अपना उल्टा फंड की तैयारी करो, छोड़ो मत चीज़ को, दूसरा भी ऐसा ही मिलने वाला है कलाकार। जो पसंद है उसी पे, मतलब जब अटक गए तो फिर 2-5 लाख या जितना भी है 5% इधर उधर होगा, पर पसंद के साथ कॉम्प्रोमाइज गलती से नहीं करना, क्योंकि जिंदगी भर उधर अपने को रहना है।
2-3 साल बाद ये मायने नहीं रखेगी रकम, या ऐसा कभी नहीं होगा वो 5 साल घर महंगे में ले लिया इसलिए 10 साल बाद में डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो 5 साल आदमी सब भूल जाता है समय के साथ साथ। पैसा हाथ की मेल है, आएगा और जाएगा, पर चीज़ वो नहीं मिली तो एक ही पीस रहती है जो बढ़िया, हीरा बहुत है पर कोहिनूर एक होता है, तो उसके लिए बोलने का शौक भी कोई चीज़ होती है, फिर नहीं सोचने का छोड़े है। तो सवेरे में सॉरी सर नहीं हो पाएगा ऐसे, अब उसका रिस्पॉन्स देखने का क्या है। फिर 3 दिन बाद अगर उसने एकदम डील तोड़ नहीं दी है तो बिका नहीं है, तो जब तक वो बिक नहीं जाता दूसरा आप देखो भी मत, थोड़ा और अट्रैक्शन को बढ़ाओ। फिर बोलना कि सर अच्छा एक बात बताओ कि उसमें जो फर्नीचर, कोई अलग एंगल से बात करना, लेने वाले नहीं, तो वो फर्नीचर वगैरह सब छोड़ने वाले हो या दूसरी जगह नेगोशिएट करने का ट्राई करो। एनओसी चार्जेस आप सर देख लेना, फिर है ना, ये कर लो वो कर लो। और ऐसे में कई बार लोग मान जाते हैं बदले में कुछ ना कुछ मांगा तो, कितने तो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी घर पे गया था, फर्नीचर इंटीरियर किया था, अब बात एक फिक्स हो गई, अब प्राइस में मैं नहीं कर पा रहा था, वो भी बोला नहीं होगा, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है चलो, अरे मैं उस दिन गया था आपके यहाँ, वो देखा था कम से कम कॉम्प्लीटिव वो तो दे दो, तो 18,000 का वो था, वो उसमें मान गया यार कि ठीक है वो दे देंगे। 10,000 वो कम नहीं कर रहा था, पर कॉम्प्लीमेंट्री 18,000 की चीज हो सकता है उसको 10 में पड़ी हो, 11 में उसको बेचना हो, पैसा उसको जरूरत हो, तो कहीं ना कहीं मैंने अपना जो एवरेज है उसको ठीक कर लिया, समझ रहे हो आप। तो ये इंपॉर्टेंट है। या मैं बोलूँगा कि रिसेल है तो कुछ बना के दे दो, बिल्डर है तो उससे मैंने एक कार पार्क मांग ली ज़्यादा कि वो कर दो, या थोड़ा सा मैं जो बाद में तोड़ता तोड़ फोड़ कोई एक्सटेंड करता किचन या इसको ये करता, वो करके ले लिया। कुछ तो भी कहीं ना कहीं जब एकदम एंड हो जाए तो बोला वो हो सकता है तो मैं एक बार सोच सकता हूँ। पूरा क्लियर मत दे दो, एकदम जल्दी गिव अप मत करो। मैं बोल रहा हूँ पेशेंस 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 है बस। कौन ज्यादा देर तक टिका रहेगा, दोनों दिमाग की फाइट चालू है, उसका भी दिल अटका के रखो, ज्यादा टाइम लो। एकदम से हाँ ना 5 मिनट की मीटिंग में बोल दिया तो वो मेहनत नहीं किया है, पर 3 मीटिंग की 4 मीटिंग की खेल रहे हो, तो अब वो भी सोचता है यार ये हो जाए, क्योंकि अगला भी इतना ही परेशान करेगा यार, अब ये बहुत नजदीक आ गया है, फिर वो परेशान होकर बोलेगा यार खत्म करो। यार मुझे अगर ये खेलते खेलते उससे सर ये वो करते और 1 महीना हो गया तो मैं देखूंगा बिका तो है नहीं बंदे का, अब मतलब मैं नेगोशिएट कर लूंगा, जा नहीं रहा है इसका। और अगर लगे इस दौरान की कहीं जाने की उम्मीद बन गई तो फिर एक कर दो, एक गेम खेल दो। बोलो ठीक है सर मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ 98 मेरा है, मैं भी 1-2 लाख ये वो नहीं, आप 1-5 बोले थे, ऐसी जगह पे लेके आओ उसको सोचने पे मजबूर ही होना चाहिए। ऐसा मतलब आप जलेबी रेस वगैरह नहीं, बच्चों की होती है, वो धागे में बांधते हैं जलेबी, वो बच्चों को छोड़ते हैं, हाथ बांधे रहते हैं और कूद के उनको खानी रहती है, पर वो बहुत ऊपर बांध दिए तो वो ट्राई नहीं मार रहा है, बहुत नीचे बांध दिए तो वो रेस का कोई मजा ही नहीं, कंपटीशन नहीं है उसमें, हो गए और खाए। वो इतनी लेवल पे हो कि ट्राई करने से हो भी जाए, तो उसको उस लेवल पे लाना है। ये पार्ट 1 रहा, इसको मैं पार्ट 2, 3 ऐसे बनाते रहूंगा, जो भी दिमाग में आएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तभी पार्ट 2 मिलेगा देखने को, अगर बताओगे, ठीक है। और ये पूरे मेरे दिल से बताए हुए सीक्रेट हैं, दुनिया में किसी को मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। ये सैकड़ों सौदे अकेले ने किए हैं रियल एस्टेट में, रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में बताऊं, पर ये सारी चीजें बताने की नहीं होती। हो सकता है किसी सेल्स टीम ने अचीव किया हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बेहतर, पर एज ए इंडिविजुअल एक रियल एस्टेट एजेंट जैसे मैंने 10 में से हमेशा 8 डील क्लोज की है, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। तो आप बहुत अच्छा रन रेट मेंटेन किया, और फ्री में आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, इसको यूज़ करोगे तो काम का है, खाली नॉलेज पावर नहीं होता, अप्लाई करने ट्राई करके देखना, फिर बताना कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।